बात करते हैं डाटा टाइप्स की। तो कभी कोडिंग करेंगे तो हमें डाटा टाइप्स आने चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा डाटा टाइप देख लेते हैं आज। डाटा टाइप का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट टाइप ऑफ द वैल्यू एंड साइज ऑफ द वैल्यू। जब आप कोई कोड करेंगे तो कोडिंग के दौरान आपको डाटा चाहिए होगा। डाटा किस तरह का है ये आपको पता होना चाहिए। कितना साइज है मेमोरी मिलेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है, डाटा टाइप की हेल्प से पता चलती है, ठीक है। अब डेटा टाइप जो होते हैं सी शार्प में दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। करेक्ट। पहले हम प्रिमिटिव देखते हैं क्या होते हैं। प्रिमिटिव टाइप वो होते हैं जो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, यानी इनको हम लोग क्रिएट नहीं करते। वो सी शार्प में बने बनाए आपको दे दिए गए हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में इसके एग्जाम्पल हैं इंटीजर, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग। ये सारे के सारे प्रिमिटिव हैं, ये पहले ही आपको बना के दे दिए गए हैं। नॉन प्रिमिटिव टाइप में वो डाटा टाइप आते हैं जिन्हें हम अपने लिए बनाते हैं, जिन्हें यूज़र खुद से डिफाइन करता है, ठीक है। इन्हें हम बनाते हैं, जैसे कि इसके जो एग्जांपल है उनमें क्लास हो गया, एरे हो गया, इनम हो गया। इनको हम बनाते हैं। क्लास को हम बना सकते हैं, एरे को हम बना सकते हैं, इनम को हम बना सकते हैं। इंट हम बना सकते हैं क्या कभी? कभी नहीं बनेगा। फ्लोट हम बना सकते हैं? अरे नहीं बनेगा, बना बनाया आता है। हम नहीं बना सकते ऐसा कोई टाइम पे, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव हम बना सकते हैं। तो ये नॉन प्रिमिटिव होते हैं जो यूज़र द्वारा बनाए जाते हैं। प्रिमिटिव होते हैं जो पहले से बने बनाए आपको मिलते हैं, इन्हें हम बना नहीं सकते। तो हम सबसे पहले प्रिमिटिव डाटा टाइप की बात करते हैं, ठीक है। जब हमको डाटा मिलेगा डाटा हैंडल करने के लिए, तो न्यूमेरिक डाटा अगर हमें मिले तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, तो यहाँ पर समझना है इसको। न्यूमेरिक डाटा दो तरह का होगा, एक होगा विदाउट डेसिमल और एक होगा विद डेसिमल, ठीक है। तो मानकर चलते हैं कि हमारे पास एक न्यूमेरिक डाटा आता है जो कि बिना डेसिमल के, जिसमें कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं होती। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर नंबर आप देख सकते हैं। ये जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन पॉइंट में नहीं होगी। तो इस तरह का कोई डाटा अगर आता है तो उसको हैंडल करने के लिए तीन तरह के डाटा टाइप हमारे पास हैं। कौन कौन से? शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ये तीनों टाइप हमारे पास हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। तीनों में इस तरह की वैल्यू स्टोर होती है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है वो देखो। शॉर्ट जो होता है सबसे छोटा होता है, वो 2 बाइट लेता है। इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है। लॉन्ग का साइज 8 बाइट होता है, ठीक है। अगर आपने ये डाटा टाइप यूज़ करे अपने प्रोग्राम के अंदर तो आप देख लेना आपने मेमोरी यूज़ कर लिया इतना, ठीक है। शॉर्ट 2 बाइट लेगा, ये 4 बाइट और ये 8 बाइट लेगा। शॉर्ट की एक रेंज बताई गई है, भाई इतनी रेंज तक का नंबर ये स्टोर कर लेते हैं। रेंज यहाँ पे लिखी हुई है मैंने मेरा 32,767 से लेके -32,768। इतना बड़ा नंबर ये स्टोर कर लेगा। एग्जाम्पल ग्रुप में कोई नंबर आता है 42, तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा, मैं शॉर्ट लूंगा। नंबर आता है 5,612, तो वो भी हो जाएगा, इसमें काम चलेगा। इंटीजर कब यूज़ करना है? जब नंबर की रेंज इससे ज़्यादा हो। तो इसकी जो रेंज होती है वो तकरीबन 2 अरब 14 करोड़ समथिंग ऐसे ही नेगेटिव में जाती है पीछे की तरफ, करेक्ट। अगर कोई नंबर इससे भी बड़ा है तो लॉन्ग यूज करना है आपको, ठीक है। और ये इतना बड़ा नंबर होता है, कुल मिला के 19 डिजिट की संख्या होती है जो 9 से शुरू होती है। तो काफ़ी बड़ा नंबर है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे यूज में ला सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। मान लीजिए आपको कोई कोड दिया जाता है कि दो नंबर है, इनको ऐड करो। नंबर भी बड़े अच्छे खासे हैं, एक नंबर 12 जा रहा है, एक 66 जा रहा है। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, हाउ टू ऐड टू नंबर्स। अब मैं यहाँ पर एक नया ऐप ऐड करूँ। मान लीजिए ये कोड मैंने यहाँ बना दिया, अब मेरे को कोई नई एप्लीकेशन इसमें ऐड करके अपना जो कोड वगैरह है वो बनाना है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर कैसे बनाऊंगा? तो यहाँ इस एप्लीकेशन पे जाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। एक एप्लीकेशन, एक प्रोजेक्ट और ऐड कर देंगे इसमें। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, ऐड किया, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से मैं प्रोजेक्ट वो देखो, यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपने दी थी वो यहाँ पर आपके रिसेंट टेम्पलेट्स में दिखेगी। इसको सिलेक्ट करना है, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा, ओके कर देना। तो वो एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर इसको सेट एज ए स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर देना है, ताकि जब आप कोड रन करोगे तो वो कंसोल ऐप 1 को नहीं, कंसोल ऐप 2 को कंसीडर करेगी, समझ गए। अपने प्रोग्राम पे आ जाना, यहाँ पे कोडिंग करना, ठीक है। अब मान लो मेरे को दो नंबर ऐड करने हैं, तो मैंने पहला नंबर 12,000 है तो शॉर्ट में काम चल जाएगा, 12,000 तो आ सकता है उसमें। दूसरा नंबर 86,000 था तो इंटीजर पे काम चलेगा, शॉर्ट में आएगा नहीं वो नंबर। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं लिखूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन एक्स प्लस वाई। क्या होता है? अब मेरे को ये कंप्लीट होता है 98,000 दे देगा। कोड कम करते हैं यहाँ से ना। अब जो एप्लीकेशन आपने सेट करी थी वो यहाँ देखते हुए देखो दूसरी, तो ये समझ गया कि भाई ये प्रोजेक्ट स्टार्टअप पे है। रन करो, देखो आ गया उत्तर 98,000। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है, तो इसी कोड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इस लाइन को ही दोबारा से लिखते देखें। कॉपी किया, पेस्ट किया,
किया तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको जो भी उत्तर होगा आपके पास आ जाएगा। रन किया, वी गॉट एन आंसर लाइक दिस। अब मान लो कोई बहुत ही बड़ा नंबर है, समथिंग लाइक नंबर मेरे पास ये है, तो काफ़ी बड़ा नंबर हो गया, तो इस नंबर को जब स्टोर करेंगे तो इंट में नहीं आना है, तो इसमें आएगा लॉन्ग में आएगा, आपको यहाँ पे लॉन्ग मिलेगा, तो इतना बड़ा नंबर लॉन्ग में आ सकता है। अब रन कर लो आप, तो नंबर रेंज के हिसाब से काम करते हैं, तो रेंज आपको मैंने वहाँ पर लिख दी है नोटपैड में, जब आपको मिलेगा तो देख लेना। तो रेंज आपको याद रखना है कि किसका कितना रेंज होता है, और उसी के हिसाब से आपको जो नंबर के यूज़ में है। तो ये था न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करने का तरीका। आगे देखो, अब मान लीजिए आपके पास एक लाइन में हमको डाटा प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेटिंग बताता हूँ। प्रिंट जब डाटा कोई करते हो ना, तो उसको प्रिंट करने का एक तरीका होता है, फॉर्मेटिंग होती है। तो वो फॉर्मेटिंग आप देखो जरा कैसे ये वर्क करती है। अब मान लीजिए, चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें 2 नंबर लूंगा और उनको ऐड करूँगा और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करेंगे। एक न्यू प्रोजेक्ट हम इसमें ऐड करते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा क्या हो गया, ऐड हो गया। इसको स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्टअप प्रोजेक्ट पे यहाँ पे एप्लीकेशन 3 सेट हो जाएगी। अब हमारे पास कोड है, हमें 2 नंबर लेने ऐड करने। पहला नंबर ले लेना नंबर 1, इसमें 10 डाल दिया। दूसरा नंबर ले लेना नंबर 2 और इसमें 20 डाल दिया। इसको शॉर्ट में भी हम ले सकते थे, फिलहाल मैंने इंट में लिया। एक नंबर ले लिया मैंने सम, और इसके अंदर मैंने n1 प्लस n2 लिख दिया। अब ये प्रॉपर मैसेज को स्क्रीन पे लिखना है, तो मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो लैंग्वेज है केस सेंसिटिव है, अगर कंसोल का सी कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखना है आपको, छोटा लिख दिया तो एरर आ जाएगा। ये आपको नीचे हिंट देता रहता है, तो इसका यूज कर लेना, तो हिंट देता रहता है प्रॉपर एक तरह से। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 1, और नंबर 1 के साथ मेरे को वैल्यू चाहिए, करेक्ट, वहाँ पे बगल में इक्वल टू। अब वो वैल्यू लाने के लिए कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आएगी कैसे, मैं जो भी वेरिएबल यहाँ पे डालूंगा, तो मैंने वेरिएबल एन का लिख दिया। अब एनुअल की वैल्यू यहाँ पर कुछ आनी है, ठीक है। तो जो भी पहला पैरामीटर आप कॉमा के बाद लिखते हैं उसको एज अ इंडेक्स 0 कंसीडर किया जाता है, तो वो n1 की वैल्यू उठा के आपको दे देगा। देखिए वहाँ पे n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, वो आ गया। अब मेरे को अगली लाइन पे जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आइए। अगली लाइन पे जाने के लिए स्लैश n होता है। अब मेरे को वहाँ पे लिखना है n2, मैंने n2 लिख दिया। अब n2 के सामने मुझे नंबर चाहिए, मैंने फिर कर्ली ब्रेसेस लगाई। अब यहाँ पे नंबर कौन सा वाला चाहिए, दूसरा वाला, कॉमा लगा के लिखो n2। अब ये जो मेरा नंबर है ये कौन सा इंडेक्स हो गया, 1 हो गया, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। अब मुझे उत्तर मिलेगा n1 इज इक्वल टू 10, और अगली लाइन में n2 इज इक्वल टू 20। देखो कोड चल रहा है प्रॉपर। अभी मेरे को सम लिखना है अगली लाइन में, तो यहाँ पे मैंने स्लैश n लगा के न्यू लाइन पे गया। यहाँ पर मैंने मैसेज लिखा सम इज इक्वल टू, फिर बनाया ब्लॉक। अब मेरे को जो पैरामीटर उठाना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया सम। अब ये इंडेक्स नंबर हो गया 2। अब ध्यान रखना इंडेक्स के हिसाब से वैल्यू आ रही है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो यहाँ पे सम आएगा पहले, यहाँ पे मैं 1 रखूंगा 1 आएगा जी। इंडेक्स से वैल्यू उठाता है, ये ध्यान रखना। कोई भी इंडेक्स कहीं पर भी लिख सकते हैं। अभी मैंने कोड रन किया, सो वी गॉट आंसर लाइक दिस। नेक्स्ट देखो, अब हम डेसिमल नंबर की बात करते हैं। अगर कोई नंबर पॉइंट में आता है तो उसको डेसिमल नंबर कहते हैं। उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास 2 तरह के डाटा टाइप है, एक है फ्लोट, एक है डबल। इन दोनों को यूज करने का क्या कारण है, देखो फ्लोट का साइज कम होता है 4 बाइट, डबल का साइज ज़्यादा होता है 8 बाइट। फ्लोट का यूज करना है जब आपको पॉइंट के बाद 5 से 7 डिजिट चाहिए, लेकिन अगर आपको पॉइंट के बाद इससे ज़्यादा डिजिट चाहिए तो डबल यूज कर सकते हो, ये आपको 13 से 15 डिजिट दिखा देगा, करेक्ट। एक बात ध्यान रखना, अगर आप फ्लोट का कोई नंबर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ एफ नाम का वर्ड लगाएंगे। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, एक बार एप्लीकेशन ऐड करते हैं इसमें। मान लो मेरे को कोई पॉइंट का नंबर चाहिए, मैंने लिखा डाटा टाइप फ्लोट, यहाँ पर एक वैल्यू ली पाई, इसमें वैल्यू डाल दी 3.14, ये एरर दे देगा मुझे, क्योंकि अगर आप फ्लोट का कोई नंबर यूज करते हैं ना तो उसके साथ एफ लगाना होता है। ये एफ छोटा या बड़ा कैसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा पाई। अब मैं कोड रन करूंगा, सो आई गॉट आंसर 3.1।
अभी मैंने सेट नहीं करा होगा इस प्रोजेक्ट को, तभी ये पुराना दिखा रहा है कंसोल 3, हमारा प्रोजेक्ट है कंसोल 4। ऐसा कुछ हो जाए तो टेंशन नहीं लेना, ना पैनिक होना है, समझ जाना कि क्या दिक्कत है। आपको यहाँ जाना है सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट, अब चलाओगे तो मिल जाएगा। ये देखिए आगे। अच्छा एक चीज़ अब यहाँ नोटिस करना, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, पॉइंट की वैल्यू में काफ़ी सारी कर दूँ तो इतनी वैल्यू नहीं लेता है ये, ठीक है, कम दिखाएगा। मैंने बताया था 5 से 7, मैक्सिमम 7। तो 5 और 7 के रेंज में दिखा रहा है ना, इससे ज़्यादा दिखा ही नहीं सकता। अब आपको तो इससे ज़्यादा देखनी है, तो मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ और इस डाटा टाइप को मैं डबल बना दूँगा। जब हम किसी को डबल बनाते हैं तो ऐप लगाने की जरूरत नहीं होती, वो दिखा देता है 13 से 15 डिजिट, ये दिखा देगा। देखो दिख गई ऊपर, बहुत ही सिंपल है, आराम से बस दिमाग लगा के पढ़ो, कुछ नहीं है इसमें। अब इसमें एक दो प्रोग्राम बना के देखते हैं। 2 नंबर है पॉइंट के, ऐड करने हैं, तो एक और एप्लीकेशन बनाते हैं। इसको सेट करेंगे, यहाँ पे लेंगे 2 नंबर, फ्लोट में ले लेते हैं, चलिए छोटे छोटे नंबर थे, नंबर 1 4.5, एक लगा देना। और दूसरा नंबर भी यहीं लेना है ना, तो कॉमा लगा के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5.6 ले लिए, चलिए एफ लगा देंगे। अब हम इसका टोटल निकालेंगे, तो टोटल निकाला n1 + n2, और उसको प्रिंट करेंगे। कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैंने लिखा टोटल, कोड को करते हैं रन। इसका टोटल आपको कुछ समथिंग मिल जाएगा 0.1 करके, देखिए 10.1। अब हमारे पास सवाल आता है एरिया का सर्कल निकालना, सर्कल का जो एरिया निकालना, ठीक है। एक कोड और बनाते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, सेट करते हैं इसको। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फ्लोट में लेनी पड़ेगी हमें रेडियस, मान लीजिए रेडियस ले लिया 32.45। अब एक लेनी होगी पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब हमें लेना होगा एरिया नाम का वेरिएबल, अब इसमें निकालेंगे एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर। अब हम इसको कर देंगे प्रिंट, यहाँ पे हम लगा लेंगे एरिया का वैल्यू, ये मेरे को दिखा देगा उत्तर, देखिए तो ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल, लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है टाइप कन्वर्जन। ओके, तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, इसमें हम एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई वैल्यू है और मुझे इसे किसी दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस के अंदर दूसरे डाटा टाइप का नाम दे दूँगा, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं। टाइप कन्वर्जन नाम इसका वही डालते हैं, सेट करते हैं इसे। अब ध्यान से देखते हैं इसे, मान लो मेरे पास फ्लोट में एक नंबर है 4.5 और मेरे को इसे इंटीजर में स्टोर करना है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे दूंगा, एरर दे देगा, करेगा ही नहीं स्टोर। ये मेरे को एरर दे रहा है, सामने देख सकते हैं रेड कलर का एरर, क्योंकि ये फ्लोट है, फ्लोट की वैल्यू इंटीजर में नहीं जा सकती, तो मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट ऐसे। अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। देखिए अब मैं रन करके दिखाता हूँ, ये चलेगा। इसमें वैल्यू पॉइंट की दिखाएगा नहीं, इंटीजर में जा रहा है कन्वर्ट हो गया, तो ये मुझे 4 दिखाएगा। इंटीजर में कन्वर्ट होता है ना, तो इंटीजर में पॉइंट वैल्यू तो आती नहीं है, तो 4 दिखा देगा, देखो आ गया। तो ऐसे हम काम मिला सकते हैं, इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, करेक्ट। ऐसे इंटीजर से अगर फ्लोट में जाना है तो भी आपको सेम काम यूज में लाना होगा, जैसे कि यहीं पे करके दिखा देता है। इस पूरे कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए इंटीजर में एक वैल्यू है x, जिसमें वैल्यू है 10, मेरे को सिर्फ फ्लोट में रखना है n में, तो मैं यहाँ पर फ्लोट में इसको कास्ट कर दूंगा, किसको, x को। अब हम उसको प्रिंट कर लेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन,
एन की वैल्यू, अब ये चल जाएगी, अब ये वैल्यू पॉइंट में है, फ्लोट में कन्वर्ट होकर मुझे मिल जाएगी, है रहेगा 10 ही, तो 10 के पीछे जीरो लगा मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, रहेगा 10 ही आपको, लेकिन आपको वैल्यू मिल जाएगी फ्लोट के। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट डेटा टाइप जिसका नाम है कैर। कैर क्या करता है कि ये टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो हम सिंपल सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक सिंगल लेटर स्टोर करता है, यानी यूनिकोड कैरेक्टर, ये एक यूनिकोड कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो इट कैन स्टोर अ सिंगल लेटर, और वो लेटर कुछ भी हो सकता है, इट मे बी अ नंबर और इट मे बी अ अल्फाबेट और इट मे बी अ स्पेशल की, स्पेशल लेटर। तो इसमें कुछ भी स्टोर हो सकता है, और इसका जो साइज होता है, इसका साइज 2 बाइट का होता है, और इसकी खास बात कि इसमें जब डाटा डाला जाता है वो हमेशा सिंगल कोट्स में बंद होता है, इट ऑलवेज एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। एग्जाम्पल के रूप में मैंने कोई वैल्यू स्टोर करनी है, कोई लेटर स्टोर करना है, मान लीजिए एच स्टोर करना है, तो ऐसे करना होगा। अगर मुझे कोई नंबर भी स्टोर करना है तो मैं कर सकता हूँ, मेरे को कुछ इस तरीके से करना होगा, ऐसे। अगर मुझे इसके अलावा कोई लेटर, कोई स्पेशल लेटर स्टोर करना है, क्वेश्चन मार्क, तो मैं कर सकता हूँ लाइक दिस। तो ये इसको बनाने का तरीका होता है। तो चलिए अब इसको यूज करके देखते हैं। तो हम एक और प्रोग्राम यहाँ पर बनाते हैं, राइट क्लिक, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, अपना कंसोल एप्लीकेशन लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा, आपको क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर जाने के बाद अब देखो हमारे काम की तो सिस्टम फाइल होती है, आप चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं, रखना चाहो तो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ आ जाइए, अब मेरे को कोई सिंगल लेटर शो करना है, जैसे कि किसी का जेंडर शो करना है, तो मैं एक सिंगल लेटर इसमें डाल सकता हूँ, लेकिन शर्त है कि वो सिंगल कोट्स में होना चाहिए। अब आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम आप दे दीजिए। अब हम कोड को रन करते हैं, जस्ट रन दिस कोड। तो ये जो स्टार्ट का बटन है यहाँ पर, अब देखिए ये कंसोल एप्लीकेशन 7 सेट है, तो अभी पुराना कोड रन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने उसको ध्यान नहीं दिया, हमें यहाँ पर एप्लीकेशन कौन सा सेट करना है, 8 नंबर, ये वाला। कैसे होता है, एप्लीकेशन पर राइट क्लिक करें, सेट कर दें एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट। अब 8 नंबर एप्लीकेशन सेट हो गया है, अब रन कर लो। अभी आपको आपका जो आंसर है वो दिखा देगा। तो आप देखिए वहां पर आपका जो लेटर है वो प्रिंट हो गया है। अब इसमें कुछ भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं टेक्स्ट ही डालता है। अगर मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा तो वो नंबर भी प्रिंट करेगा, देखो आ गया ना। अगर मैं यहाँ पर इसके अलावा कोई स्पेशल लेटर डालूंगा, जैसे क्वेश्चन मार्क डाला, तो ये उसको भी प्रिंट करेगा, ये देखो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ही लेटर स्टोर होता है, अगर मैं एक से ज्यादा लेटर डाल दूंगा एरर आ जाएंगे, तो एरर आ चुका है, नीचे देखिए टू मेनी कैरेक्टर्स, रेड कलर, मतलब एरर आने स्टार्ट हो जाती है, एरर विंडो है, यहाँ पर आपको एरर लिस्ट में सारे एरर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको कैरेक्टर पे काम करना आ गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप पे, जिसका नाम है स्ट्रिंग। अब ये क्या करता है कि अभी आपने देखा कि एक सिंगल लेटर स्टोर करने के लिए कैर होता है, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर अगर स्टोर करना हुआ, जैसे किसी क्लाइंट का नाम स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है, अल्फान्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है, उसमें तो एक से ज्यादा लेटर होते हैं, तो उसके लिए स्ट्रिंग आपको यूज करना होगा, ठीक है। बट ये रेफरेंस टाइप होता है, और अभी तक जो डाटा टाइप और जो वेरिएबल आप पढ़ रहे थे वो वैल्यू टाइप होते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर होती है, बट इसमें रेफरेंस स्टोर होता है। वैल्यू और रेफरेंस टाइप आप आगे चलकर देखेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये आगे चलकर आपको पता चलेगा। अभी आपको फिलहाल ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टोर अ नंबर ऑफ लेटर्स। तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स हम स्टोर कर सकते हैं, बट इसकी खास बात क्या है कि इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वो डबल कोट्स के अंदर बंद होता है, डबल कोट्स में बंद होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लीजिए मैंने लिखा किसी का नाम, तो मैं ऐसे स्टोर करूंगा राजेश, ऐसे।
मेरे को किसी का एड्रेस स्टोर करना है, तो मैंने वेरिएबल बनाया एड्रेस, यहाँ डाल दिया हाउस नंबर 70, वार्ड नंबर 45, गुड़गांव। तो इसमें अल्फान्यूमेरिक किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर हो जाती है। मुझे किसी की ईमेल आईडी स्टोर करनी है, तो मैं लिख दूंगा ऐसे rajesh123@yahoo.co.in, तो इट इज़ वैलिड। चलिए उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हम एक और एप्लीकेशन इसमें ऐड करते हैं। ये लिखी रहेंगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी बताया था, लेकिन हटा दोगे तो कोड थोड़ा छोटा हो जाएगा। राइट क्लिक करते हैं, सेट एज ए स्टार्टअप प्रोजेक्ट। अब मैं आपको यहाँ पर एक एक करके वो तीनों चीज़ें प्रिंट करता हूँ। जैसे कि किसी का नाम स्टोर करना है, मैंने लिखा राजेश। मुझे ईमेल आईडी स्टोर करनी है, तो मैंने एक वेरिएबल दिया ईमेल, यहाँ लिखा rajesh123@gmail.com। मुझे किसी का एड्रेस स्टोर करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाउस नंबर 76, वार्ड नंबर 87, गुड़गांव। अब मुझे तीनों वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हमने लिखा console.writeLine, और यहाँ पर एक एक करके वैल्यू प्रिंट करेंगे, जैसे कि नेम, ये करली ब्रेसेस। आपको पहले ही बताया था कैसे करते हैं, ठीक है। अब अगली लाइन में मैंने प्रिंट किया ईमेल, फिर करली ब्रेसेस। अब अगली लाइन में मैंने प्रिंट किया एड्रेस, और फिर करली ब्रेसेस। हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू प्रिंट करेंगे इसमें। किस किस की वैल्यू प्रिंट करानी है मुझे, नेम की, ईमेल की और एड्रेस की। अब ये इंडेक्स डाल देंगे इसमें। नेम कौन सी पोजीशन है, 0 इंडेक्स, पहला वेरिएबल है ना, ये पहला वेरिएबल। ऐसे देखो, नेम की वैल्यू उठानी है तो इंडेक्स क्या लिखेंगे, 0। ईमेल कौन से इंडेक्स पे, 1। एड्रेस किस पे, 2। अगर आपने गलती से यहाँ 1 लिख दिया ना, तो ईमेल प्रिंट हो जाएगा। एड्रेस प्रिंट करना है तो कौन सा इंडेक्स है इसका, 2। ऐसे अब हम कोड को रन करेंगे, तो हमारे पास ये सभी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। सबकी वैल्यूज क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। इस तरीके से स्ट्रिंग का आप यूज कर सकते हैं। अब एक लास्ट डाटा टाइप और देख लीजिए, जिसका नाम है बुलियन। अब ये जो डाटा टाइप होता है, इसका जो साइज होता है वो 1 बाइट का, और इसके अंदर हमेशा ट्रू या फॉल्स नाम की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। इसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। तो 1 बाइट की जगह 1 बिट का होता है, तो इसमें ट्रू फॉल्स की वैल्यू स्टोर होती है और दूसरी वैल्यू इसमें स्टोर नहीं होती, ठीक है। अब इसको जरा एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं। एक और एप्लीकेशन में इसमें ऐड करता हूँ। अननेसेसरी फाइल हम कर देंगे यहाँ से रिमूव। इस प्रोजेक्ट को करेंगे हम, 10 नंबर है, सेट नाउ टू द टास्क। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक बुल टाइप का वेरिएबल लिया, मैंने वेरिएबल का नाम लिया x, और इसमें मैंने एक वैल्यू डाल दी ट्रू। इसमें ट्रू स्टोर हो गया है। अब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहूँ, तो मैंने लिखा console.writeLine ऑफ x, तो मुझे ट्रू प्रिंट करके दिखाएगा। देखो आ गया, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, आ गया। अगर मैं इसमें फॉल्स डालना चाहूँगा तो फॉल्स भी आ सकता है। इसके अलावा कुछ और मैं स्टोर नहीं कर सकता इसमें। जब तक रन होगा हमें वेट ही करना पड़ेगा। आ गया। अब ये यूज कहाँ होता है, कंडीशंस के लिए। जैसे कि मान लीजिए इसकी जगह मैं कोई कंडीशन लगाता हूँ, कुछ और तो मैं स्टोर ही नहीं कर पाऊंगा इसमें, ठीक है, एरर आ जाएगा। मान लीजिए मैंने कंडीशन लगा दी कि 10 जो है बड़ा होता है 10 से। अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू आंसर देगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स देगा। इसका आंसर फॉल्स बनेगा, क्योंकि 10 जो है 10 से बड़ा नहीं होता। तो इस तरह की वैल्यू को स्टोर करने के लिए बूलियन डाटा टाइप यूज किया जाता है, ताकि हमें पता चल पाए कि कोई कंडीशन ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है। ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, जब हम उसके आंसर को किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब वो आंसर किस तरह का होगा, बूलियन टाइप का होगा। इसके लिए मुझे बूलियन वेरिएबल लेना होगा, ताकि वो वैल्यू स्टोर करके हम आगे जा सकें। सो ये थे हमारे डाटा टाइप।